साहब सवर्णों की पावर कहिए या फिर सवर्णों का औरा, सरकार को इसके आगे झुकना पड़ा। दरअसल यूजीसी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया है अगली सुनवाई तक और कहा है कि साहब पहले इसकी सुनवाई होगी, उसके बाद इसके ऊपर कोई फैसला लिया जाएगा। अभी के लिए यूजीसी कानून के ऊपर रोक लगाया जाता है। दरअसल पक्षकारों ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से कई कड़े सवाल पूछे और कहा कि हम लोग पीछे की तरफ जा रहे हैं क्या, मतलब जाति से हम लोगों को मुक्ति पानी थी और इस नियम के आधार पे तो हम और ज्यादा जातिवाद में बदते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब देख लीजिए, सवर्णों ने पूरा हो हल्ला मचा दिया। सड़क से लेकर सदन तक सिर्फ एक ही चर्चा चल रही थी कि यूजीसी को वापस लो। और स्थिति देखिए, मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट में जैसे ही मामला पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इसके ऊपर स्टे लगा दिया, रोक लगा दिया। सवर्ण कह रहे हैं कि साहब पावर एहिजा से शुरू होला, एहिजा खत्म होला, दूसर कोई कहां से पावर लेके चले। अब पूरी कहानी क्या है, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। क्या हुआ तीखी नोकझोंक, क्या हुआ बहस, किस तरीके से सवर्ण जो है वो एग्रेसिव होके इस कानून का विरोध कर रहे थे और अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। बोला गया है कि अगले सुनवाई तक इस कानून के ऊपर स्टे लगाया जाता है, रोक लगाया जाता है। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं, यूजीसी का कानून बनाया जाता है। यूजीसी का जो भी कानून आता है उसका सेक्शन सी, उसी को लेके याचिका दायर किया गया है। जहां पे जो भी याचिका करता है, विष्णु जैन जो कि वकील हैं, जिन्होंने राम मंदिर का भी मुकदमा लड़ा था, वो अब साफ तौर पे यूजीसी के विरोध में खड़े हो गए। कहे कि भाई साहब ये कानून तो बांटता है, जाति के आधार पे बांटता है। उसके बाद उन्होंने कहा कि इसमें रैगिंग जैसे प्रावधानों को हटा दिया गया, मतलब जो असल मुद्दा है उसको हटा दिया गया और इस मुद्दा को जातीयता के तौर पे पेश किया गया है। ये सही है या गलत? इसके अलावा उन्होंने बोला कि एक फ्रेशर सामान्य वर्ग का लड़का आएगा, वो तो पहले दिन से ही अपराधी बन जाएगा क्योंकि वो सामान्य वर्ग का लड़का है। और ऐसे में कई ऐसे सवाल जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से पूछा गया। हालांकि चीफ जस्टिस ने कहा था कि मामला जो है वो काफी जो है एकदम से ज्वलंत है और इस मामले पे मेरी पैनी नजर बनी हुई है, मैं इस पे नजर बना के जो है वो बैठा हुआ हूं, जल्द ही इसके ऊपर सुनवाई होगी। और ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर स्टे लगा दिया और बता दिया कि साहब अभी इस मामले में अगले सुनवाई तक जो है हम कुछ नहीं करने वाले। अगले सुनवाई तक ये मामला ज्यों का त्यों रहेगा और ये मामला यानी यूजीसी के तहत अभी कुछ नहीं होने वाला। इस मामले के आने के साथ ही पूरा हिंदुस्तान का सियासत ही एकदम से पलट गया, बदल गया। एक तरफ जहां पे कई पार्टियां थी जो यूजीसी के समर्थन में थी, एक तरफ कई लोग थे जो यूजीसी के समर्थन में थे। उन सब लोगों को एक करारा तमाचा जो है अभी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लग चुका है। सुप्रीम कोर्ट को भी कई सारे कड़े सवालों का सामना करना पड़ा है। सुप्रीम कोर्ट से भी कई ऐसे सवाल पूछे गए जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट भी बहुत चक्का रह गया, वो भी समझ नहीं पाया कि इसका उत्तर क्या होगा। और इसी वजह से जो चीफ जस्टिस थे उन्होंने कहा कि भाई अभी थोड़ा टाइम लेते हैं, अभी इसको रोकते हैं। यूजीसी वाला मामला जिस तरीके से भरा है इसके ऊपर स्टे लगाते हैं, रोक लगाते हैं, आगे देखेंगे करना क्या है। अब यहां पे आता है सवर्णों का पावर, राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण और लाला। जिस तरीके से इस कानून को लेकर सड़क पे उतरे थे, तमाम तरीके से सरकार को जो है वो अल्टीमेटम दिया जा रहा था, बताया जा रहा था कि साहब अगर इस तरीके से करोगे तो बक्सा नहीं जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। और अब देख लीजिए, यूजीसी के ऊपर बैक होती हुई सरकार भी नजर आ रही है। मतलब एक तरफ जहां पे कई लोग थे कह रहे थे कि यूजीसी आना चाहिए, कुछ लोग बता रहे थे यूजीसी में ओबीसी का जगह होना चाहिए, तो वहीं पे अब ये जब मामला कोर्ट में पहुंचा तो कोर्ट ने इसके ऊपर रोक लगा दिया है। अगले सुनवाई तक यूजीसी का कोई नियम किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में लागू नहीं होगा। इस बात को समझना पड़ेगा। सवर्ण जो है वो एकदम से उतरे हुए थे, करणी सेना पहुंचा हुआ था, राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण ने अपना पावर दिखाया और कहा कि ना भाई हम ये लागू नहीं होने देंगे। और स्थिति ये है कि फिलहाल तो स्टे लग गया है, अब इसके ऊपर फैसले चलेंगे, अब इसके ऊपर सुनवाइयां होगी। यूजीसी एक्ट जो है अब फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वजह से रोक दिया गया है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है और सवर्णों का क्या ये पावर है, क्या ये ऑरा है, क्या सवर्णों ने अपनी ताकत वाकई दिखा दी है? इसके बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।